बीते कल संसद भवन में सिक्योरिटी ब्रीचिंग को लेकर जींद की एक लड़की नीलम जो बाहर नारे लगाती हुई नजर आई थी, जिसे दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। हम इस समय जींद में घोसा खुर्द गांव में मौजूद हैं, नीलम के घर के बाहर। नीलम के भाई राम निवास हमारे साथ हैं। राम निवास, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि नीलम की क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है? नीलम ने बीए, एमए, एमफिल, बीएड, सीटेट, एसटेट, नेट क्वालिफाइड है उसका। तो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद रामनिवास, कभी इस बारे में चर्चा हुई कि उनके मन में क्या था, क्योंकि एकदम से इतना बड़ा कदम जो उन्होंने उठाया? देखिए, ये कदम जो उठाया उन्होंने, एकदम से तो नहीं बोल सकते कि एकदम से कदम उठाया है। इसका जो ये प्रोटेक्स वगैरह है, सभी जंतर मंतर में भी देखा हमने, किसानों में भी देखा, सभी में देखा है कि ये आज का मुद्दा नहीं है। ये पूरे अकेली नीलम का मुद्दा नहीं है। तो ये नहीं बोल सकते कि इसने अकेले ने कदम उठाया, सभी उसके साथ हैं। सभी को पता है कि बेरोजगारी कितनी है, सभी युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, इसी के कारण उसने ये कदम उठाया है। ये तो बात हमें समझ में आ गई। आपने कहा कि उनके साथ जो थे बेरोजगारी को लेकर के, मनोरंजन नीलम के साथ जो और लड़के पकड़े गए, क्या उनका कभी आना हुआ? उनके साथ मिले आप कभी? नहीं, उनके साथ कभी भेंट नहीं हुई हमारी, ना कभी घर पे आए हैं, ना कभी उनसे फ़ोन पे बात हुई है, कभी बात नहीं हुई। कभी मैं जानता भी नहीं उनको, कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि वो उनको जानती है, वो बाकी उनको उसको पता है नीलम को। सोमवार को वो घर आती है और मंगलवार को एकदम से अचानक चली जाती है वो। तो इस दौरान एक दिन में इस बारे में चर्चा हुई कि वो किसी तरह के कोई आंदोलन में शिरकत करने वाली है? नहीं, उसका एक फार्म नहीं भरा जा रहा था, HPSC का शायद, उसमें अड़चन थी, तो उसको भरने के लिए वो आई थी और नरवाना से फार्म भरवा के वो सीधी हिसार निकल गई थी। और क्या बोल करके गई थी आपको? यही बोले गई थी कि हमें तो यही पता है कि हिसार जाने लग रही है। रामनिवास, हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती थी नीलम। अगर बात ट्विटर की जाए तो उसमें कभी भारतीय जनता पार्टी की तारीफ भी करते हुए ट्वीट किए हैं, कभी केजरीवाल की तारीफ करते हुए ट्वीट किए हैं। लेकिन एक तरफ से ये आरोप भी लग रहे हैं नीलम पर कि किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित थी। क्या कहना चाहेंगे? यही हमारे देश का दुर्भाग्य है। कोई भी अच्छा काम करेगा तो उसको पार्टी के साथ जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ऐसी मन में उसके होता कि ये सरकार खराब है, वो सरकार खराब है, तो जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं उनके लिए उसने सराहना भी की है। जो बुरे काम किए हैं उसके लिए बोलना ही पड़ेगा, सभी को बोलना पड़ेगा। अकेली नीलम से काम नहीं चलेगा। सारे समाज को, सारे छात्राओं को, युवाओं को, बेरोजगारों को, सभी को बोलना पड़ेगा कि ये काम किया है, ये अच्छा किया है, ये बुरा किया है। सभी को पता है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। अनपढ़ता तो अपने हिंदुस्तान में बहुत कम है, सभी पढ़ा लिखा वर्ग है, तो सभी को पता है कि ये रोजगार किसको कितना मिला है। आपने कहा कि अनपढ़ता बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिक्योरिटी ब्रीचिंग, दो शख्स उनके साथ थे जो संसद भवन के अंदर दाखिल हो गए, जिन्होंने नारे भी लगाए और उन्होंने कलर बॉम्ब भी इस्तेमाल किया। तो क्या कहेंगे इस पर? उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता, ना हम उनको जानते हैं। वो तो उससे नीलम से मिलने जाएंगे, अब पता चलेगा कि वो जानती है या नहीं जानती है, या कोई उसके ऊपर ये कोई इत्तेफाक भी हो सकता है। कुछ भी नहीं बोल सकते, उसको पता है, हमें तो कुछ पता नहीं है। हम जाके पता करेंगे, अब देखते हैं उसे मिलने देंगे या नहीं मिलने देंगे, तभी पता चलेगा। ये भी देखा गया है नीलम के अभी ट्वीट की हम बात कर रहे थे तो कई आंदोलन में वो जाती रहती, चाहे वो छात्रों से जुड़ा आंदोलन हो, चाहे किसान आंदोलन हो। तो क्या मतलब क्या सोच करके कभी चर्चा नहीं करती थी घर आके कि मैं आज इस आंदोलन में गई? लगातार आंदोलन में शिरकत किया करती थी। अगर ऐसी कोई बात होती तो हम उसे जाने नहीं देते। अगर हमें पता थी कि मैं संसद में जाना है, दिल्ली जाना है, तो हम वो जाने नहीं देते उसको। घर ही ठीक है। किसान आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था और अभी ये भी पता चल रहा है कि किसान, कई राजनेता किसान, खास तौर पर किसान नेता जो हैं वो समर्थन देने वाले हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले ये बताएं कि क्या वाकई में किसान आंदोलन के समय में नीलम ने वहां पर भाग लिया था? हाँ, आप उनके जितने भी ट्विटर हैं उनमें जाके देख सकते हैं आप। उन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया था, ये हमें पता है, सारे गाँव को पता है, सभी को पता है। अब देखते हैं कौन आएगा साथ में। तो अभी आप लोग जा रहे हैं, अभी दिल्ली में जा रहे हैं? कहाँ दिल्ली जा रहा हूँ अभी, फिलहाल मैं अकेला ही जा रहा हूँ, उनसे मिलने की कोशिश करूँगा।
किसी तरह का मैसेज कोई दिल्ली पुलिस की तरफ से? कोई मैसेज नहीं आया अभी तक, तो कोई मैसेज नहीं आया। अभी मैं जाऊंगा वहाँ से पूछताछ करूंगा कि कहाँ पे है वो, अगर मिलने देंगे उसे फिर पूछता हूँ उस पर भी क्या बात है। और घर में किसी तरह की कोई तलाशी अभी तक कोई पुलिस? नहीं, तलाशी ले लेगी, यहाँ कोई काला धन थोड़ी छिप रहा है। ले लेगी, ये खुले दरबार पड़े हैं, जो भी आता है सभी को बोलते हैं भाई ये बात है। घर देख लो आप, मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और हिसार में वो पीजी में रह रही थी, तो वहाँ भी जाना हुआ कभी आपका? नहीं, मैं नहीं गया कभी भी। वो छोटी सिस्टर जाती थी उसके पास, मिलने के लिए जाती थी। क्यों, महीने में 10 दिन में 15 दिन में 20 दिन में वो खुद मिलने के लिए आ जाती थी, तो वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ खर्चा लेके जाती थी कि भाई पीजी की फीस भरनी है, ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ मैं, ये सब देखते हुए बस अब जा रहे हैं, देखते हैं क्या होगा वहाँ पे। उससे मिलने देंगे तभी पता चलेगा, पूरी बात का खुलासा वहीं पे होगा कि वो किस मुद्दे पे बात उठाना चाह रही है, वो क्या उसने किया है, ये गलत कदम है या अच्छा कदम है, उसने क्यों उठाया है, ये उससे बात होके ही पता चलेगा। ये थे नीलम के भाई रामनिवास, जिनका साफ तौर पे घर वालों का और भाई का भी यही कहना है कि हम इस कदम की सराहना नहीं करते, ये नीलम ने गलत किया है, लेकिन आखिरकार उन्होंने ये किया क्यों, ये ज़रूर जानने का प्रयास पुलिस को भी करना चाहिए और हम भी ये प्रयास करेंगे। और यही कारण है कि अपरिवारिक सदस्य जो है वो अब दिल्ली जा रहे हैं और उनका यही कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि अपनी सपुत्री अपनी बहन से मिल पाएँ, और आगे क्या रहता है ये तो भगवान को ही मालूम है, ऐसा परिवार जिनका कहना है। अब ये देखना होगा कि आगे चल कर के इस जो केस में, क्योंकि बहुत बड़ा मामला जो है, जो बहुत बड़ा कदम है, इन सभी यूँ कह सकते हैं युवाओं ने उठाया है, और इसका कारण क्या है ये तो पुलिस तफ्तीश में पता लग पाएगा। बहरहाल इस समय जो पारिवारिक सदस्य हैं उनकी आंखें नम हैं, और बस यही सवाल उनकी आंखें कर रही हैं कि आखिरकार उनके इस पारिवारिक सदस्य ने ऐसा कदम उठाया तो क्यों उठाया। मेरे सहयोगी अमित सिद्धू के साथ मैं स्वरण सिंह बावा, जींद से।